हेलो एवरीवन, आज हम कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है SPP9। इस क्वेश्चंस का एक PDF में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिया इसका लिंक, तो आप उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम assessment year 2020 to 2001. Income OR means ordinary residence, NOR means not ordinary residence और NRI means non-resident Indian. OR means साधारण निवासी, NOR असाधारण निवासी और NRI अनिवासी। सवाल क्या बोला उसने पहला कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। मैंने आपको जब इस फॉर्मेट को समझाया था तो मैंने बोला था कि कोई भी इनकम अगर हमको भारत में प्राप्त होती है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। तो क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पर? रिसीव्ड इन इंडिया कितना अमाउंट आ रहा है? 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो तीनों में क्या होगा? टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड का हो रहा है हमारे को डायरेक्ट इंडिया में हो रहा है। भले ही अर्न इनने आउट ऑफ इंडिया का रहा हो, बट रिसीव्ड का हो रहा है इंडिया में। तो पॉइंट पे फोकस कीजिएगा कि रिसीव्ड इन इंडिया अगर होगा तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश रिसीव्ड इन इंडिया। ये इनकम भी क्या हो रही है आपकी? भारत में प्राप्त हो रही है। तो सेकंड क्या आ रहा है? रिसीव्ड इन इंडिया। कौन सा है ये बांग्लादेश वाला पॉइंट। ओके, मीन्स बांग्लादेश में आपका हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है वो आपको कहाँ रिसीव हो रही है? डायरेक्ट इंडिया में हो रही है। तो ये भी क्या आपके लिए टैक्सेबल होगा? 1000, 1000 और 1000। नाउ नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका डिपॉजिट इन अ बैंक देयर। श्रीलंका मीन्स फॉरेन कंट्री। विदेश में आपके पास कोई मकान संपत्ति है और उससे अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है और वो रेंट आपका वहीं पे बैंक में जमा हो रहा है और उसके बाद अगर भारत लाओगे तो ये डायरेक्ट रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये इनकम क्या मानी जाएगी? ये मानी जाएगी आपकी फॉरेन इनकम। तो रिसीव्ड इन श्रीलंका कितना रहा अमाउंट? 2000 रुपीज़। तो एक टैक्सेबल होगा, बाकी दो के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन वर्मा कंट्रोल्ड बाय इंडिया डिपॉजिट देयर इन अ बैंक। बर्मा में एक बिजनेस कर रहे हैं जिसका पूरा नियंत्रण कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है आपका हिंदुस्तान से। कहाँ से हो रहा है? हिंदुस्तान से। ठीक है ना। तो अगर कोई बिजनेस को हम जब कंट्रोल करते हैं इंडिया से तो ऐसी कंडीशन में वो रेसिडेंस के लिए टैक्सेबल होता है। रेसिडेंस कितने टाइप्स के होते हैं? OR और NOR। तो इन दोनों के लिए क्या होगा? वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। तो 2000 NRI के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया। एक्रूड मतलब उपार्जित कहाँ हो रहा है? इंडिया में। ठीक है, और जो भी इनकम अगर आपकी एक्रूड इंडिया में होगी तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, भले ही आपको वो आउट ऑफ इंडिया रिसीव्ड हो रही हो। तो एक्रूड इन इंडिया, ठीक है, कितना आ रहा है? 4000, 4000 और 4000। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर कहाँ है? इंडिया में। तो इंडिया में ही क्या हो रहा है? आपको इनकम एक्रूड हो रही है। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। ओके, अब इंदौर में है तो इंदौर की इनकम कहाँ जाएगी? तीनों में कितना हमारा इनकम? 2,72,000, 2,72,000 देन 2,72,000। ठीक है, अब ये जो इनकम है, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोला उसने हमारे को कि पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पुरानी कोई आय मीन्स गत वर्ष के पूर्व की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है। गत वर्ष के पूर्व में, प्रीवियस ईयर्स के पहले की इनकम थी उसको हम प्रीवियस ईयर में ला रहे हैं। तो ऐसी इनकम को यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मीन्स काउंट नहीं करेंगे। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, कौन सी इनकम है? विदेशी आय डैश डैश डैश। ओके, इसका टोटल लगाएंगे तो पहले का टोटल आएगा हमारे पास 3,81,000 रुपीज़। देन सेकंड का आएगा 3,79,000 रुपीज़ और थर्ड का आएगा 3,77,000 रुपीज़। ओके, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।